वेलकम फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। वेल बेटा, मैं सीधा प्रैक्टिकल इसकी अप्रोच आपको सिखाता हूँ कैसे आप एक डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो बिना लाग लपेट आइए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए एक इमेजिनरी क्वेश्चन बनाता हूँ। सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन दैट सेज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 रेशो। ठीक है, और वी ऑल्सो हैव देयर बैलेंस शीट विच वी हैव जस्ट अज्यूम्ड लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। जैसे मैंने बताया, एक सिंपल क्वेश्चन एज्यूम करके मैं आपके लिए बना रहा हूँ और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए लाइबिलिटीज से शुरू करते हैं। सपोज दोनों पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं ए और बी के। सपोज ये है 50,000, ये है 30,000, टोटल 80,000 रुपीज़। चलो थोड़ा और तड़का लगाते हैं। सपोज क्रेडिटर्स दिया हुआ है 20,000, चलो और तड़का लगाते। सपोज दिया है जनरल रिजर्व, ये दिया हुआ है 50,000। ऐसे आपका पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए सिंपल रखते हैं, ज़्यादा आइटम्स नहीं रखेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। चलो ये टोटल हो गया 1,50,000 रुपीज़। अब आपको तो पता ही है कि लायबिलिटी और एसेट तो बराबर होनी चाहिए। तो असेट्स में सपोज कैश दिया हुआ है 20,000, स्टॉक दिया हुआ है सपोज 30,000, ठीक है, और सपोज आपको दिया हुआ है बिल्डिंग सपोज 70,000, और सपोज आपको एसेट में दिया हुआ है P&L लॉस, ठीक है, P&L अकाउंट। तो ये कितना है, सपोज ये 30,000, तो ये टोटल हो गया 1,50,000। ठीक है बच्चों, जानबूझ के कुछ ऐसे आइटम्स लिए जिससे एक ही क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स कवर कर पाए बच्चों। ठीक है, चलो तो अब मैं लाइन में लिख रहा, ऐसे बोल देता हूँ दैट दीज पार्टनर्स हैव डिसाइडेड दैट दे वांट टू डिसॉल्व द फर्म, कि बस बहुत हो गई दोस्ती यारी, अब तू अपने घर हम अपने घर, हम बंद कर रहे हैं बिजनेस। चलिए, तो अगर बिजनेस बंद कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये अपनी जो असेट्स हैं ये बेचेंगे, जो इनके लायबिलिटीज है उसको पे ऑफ करेंगे? तो दिस इज प्रिसाइजली व्हाट आई एम गोना डू। तो सपोज हमें यहाँ लिख के दिया जा रहा है स्टॉक इज टू बी सोल्ड फॉर 40,000 रुपीज़। फिर बोला जा रहा है बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर 1,00,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स are to be paid, creditors are to be paid at 10% discount। और हमें बोला जा रहा है that the realization expenses were ₹2,000। तो अब धंधा बंद कर दिया इन्होंने, तो जो असेट वगैरह थी वो बेची हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है, और ये सब करने में जो इनके खर्चे लगे हैं वो है 2,000 रुपीज़। तो अब हमें कहता है कि इसके जो नेसेसरी लेजर्स है वो बना दो। तो नेसेसरी लेजर्स कौन से होंगे, आइए दर्शन करा देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो अब कैसे ट्रीट करना है मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँगा बच्चे, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल जाए। सबसे पहला काम क्या करना होता है, जितने भी एसेट्स हैं इनको डेबिट साइड ले जाओ। लाइक कैश है 20,000, कैश यहाँ का बैलेंस हो जाएगा 20,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, माइंडेड डेबिट साइड है ना, हाँ सर। स्टॉक बिल्डिंग ये यहाँ ले जाओ, कितना कितना है 30 और 70, यस सर। डेबिट है, हाँ सर। P&L ये यहाँ राइट ऑफ हो जाएगा, लॉस है ना, 30,000 इनकी रेशो में बांटेंगे 3:2,
5 से डिवाइड करूँगा 30,000 को, 3 + 2 5, 30,000 को 5 से डिवाइड करूँगा 6, ये आ जाएगा 18,000 और ये 12,000। तो आपने सबसे पहले स्टेप क्या किया है सर, हमने ना सारी असेट्स को डेबिट ले लिया है, इधर इधर इधर। पर सर एक सवाल था सर, क्या सवाल था सर, क्यों लिया है डेबिट? एक एक करके बताते। कैश का बैलेंस तो डेबिट ही होगा, असेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, यस। P&L राइट ऑफ होगा, डेबिट में ही होगा, कैपिटल कम करेगा, यस। सर ये क्यों डेबिट लिए? इसके लिए तो अभी मेरे को थोड़ा सा इंतज़ार कर, मैं तेरे को बताऊंगा डेबिट क्यों लिया। ठीक है सर, तो सारी एसेट किधर ले लेनी है सर, डेबिट। इसी प्रकार सारी लायबिलिटी किधर ले लेनी है, क्रेडिट। कैपिटल से 50 और 30, यस सर, ये यहाँ ले लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 50,000 30,000, ठीक है जी। अगला एक क्रेडिटर 20,000, ये यहाँ ले लीजिए। अगले जर्नल रिजर्व वो बांट दीजिए, कितना है 50 रेशो 3:2। चल, आई होप यहाँ तक क्लियर। आप देख लो सारी लायबिलिटीज क्रेडिट आई है। सर ये तो समझ आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर लिया है, कैपिटल होता है, रिजर्व इनका कैपिटल बढ़ा देगा। सर ये क्यों क्रेडिट लिया? बस अभी बताते हैं यार। चल सबसे पहले तो ये बता दे, पहला स्टेप क्या था, सारी एसेट किधर लेनी है सर, डेबिट, वेरी गुड। अब ये बता दे सारी लायबिलिटीज किधर लेनी है सर, क्रेडिट, वेरी गुड। दोबारा पूछ रहा हूँ, सारी एसेट किधर लेनी है सर, डेबिट, सारी लायबिलिटी सर क्रेडिट। अब जो इनकी एडजस्टमेंट है वो अपोजिट साइड ले ले, मैं लॉजिक भी बताऊंगा, घबरा क्यों रहा है। स्टॉक क्या है सर, एसेट, एसेट किधर ली थी सर, डेबिट। ये एडजस्टमेंट है, हाँ सर, किधर लेगा सर, क्रेडिट। स्टॉक इज सोल्ड फॉर 40,000, चल यहाँ लिख, कलर चेंज कर देता हूँ, बाय कैश स्टॉक, कितने में बेचा है 40। बिल्डिंग असेट है, यस सर असेट है, किधर ली थी, डेबिट। अब कहाँ लेनी है, एडजस्टमेंट है तो क्रेडिट, कितने में बेची 1 लाख, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में पता है क्या होगा, जिन्होंने एडमिशन रिटायरमेंट बड़ा ज़्यादा ही पढ़ लिया है, सर 30 का 40, सर 10,000, सर 70 का 1 लाख, तो सर 30,000। और नहीं काका, पूरी वैल्यू लेनी है यहाँ पर। दो वजहें हैं, एक तो बाय कैश दिखा रहा है, यानी जितने में तेरा बिका है वही कैश मिलेगा ना, 40 में बिका है तो 40 कैश आएगा, 1 लाख में बिका है तो 1 लाख कैश आएगा। दूसरा लॉजिक, अब ध्यान से समझियो। तो बहुत दर्द हो रहा था ना कि डेबिट क्यों ले लिया, इसको क्रेडिट क्यों ले लिया, लॉजिक तो बताया नहीं, अभी बताता हूँ। स्टॉक कितने का था सर 30, बिका कितने में सर 40, फ़ायदा हुआ या नुकसान सर, फ़ायदा, कितने का सर 10,000। फ़ायदा क्रेडिट होता है डेबिट, नॉमिनल अकाउंट में जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में सर क्रेडिट, तो लेना 30 40, 10,000 का फ़ायदा, क्रेडिट में तो ज़्यादा है 10,000। बिल्डिंग कितने की थी सर 70, बिकी कितने में 1 लाख, कितने का फ़ायदा सर 30, क्रेडिट 70 1 लाख क्रेडिट, 30,000 क्रेडिट ही तो हुआ है। इसलिए मैं तेरे को वो शॉर्टकट स्टेप बता रहा था कि सारे एसेट डेबिट ले ले, सारी लायबिलिटी क्रेडिट ले ले और उसके एडजस्टमेंट अपोजिट ले ले, वो तेरे को नेचुरली प्रॉफिट या लॉस दे देगी, समझ गया। अब ये टोटल कर दे 1,40,000, ठीक है भाई, हाँ सर बढ़िया है। अगली एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर 10% डिस्काउंट पे करे। ओहो, अच्छा ये बता क्रेडिटर क्या है सर, लायबिलिटी। तो स्टार्टिंग में लायबिलिटी हम किधर लेते हैं सर, क्रेडिट, तो उसकी एडजस्टमेंट कहाँ लेगा सर, डेबिट, ले ले। फिर कलर चेंज कर देता हूँ, टू कैश क्रेडिटर्स, कितने का था सर 20,000, 10% डिस्काउंट पे गए, हाँ सर, कितने की पेमेंट फिर 18,000। सर आपने बताया नहीं लायबिलिटी को क्रेडिट क्यों लिया था, अच्छा चल, कितने की लायबिलिटी थी सर 20, 10% डिस्काउंट पे हुआ है, यानी 18 पे हुआ है, हाँ। तेरे को फ़ायदा या नुकसान सर, फ़ायदा, कितने का सर 2,000 का। तो देख ले तू, 20 18 2,000 तो क्रेडिट में ही है, यानी फ़ायदा। इतना तगड़ा शॉर्टकट बताया है यार तेरे को, रादर देन एप्रिशिएटिंग में तू यार डाउट कर रहा है हमारे पर।
फोर्थ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, एक्सपेंस है, पेमेंट होएगी, ये यहीं आ जाएगा। ये टोटल कितना हो गया 20,000, समझ गया। अब मैं कर देता हूँ बराबर, खेल बराबर कर देते हैं। ये टोटल देख भाई कितना है 1,60,000, ये टोटल वही 1,60, 70 अपना 1,00,000 एक 20 माइनस 40,000 का प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट जो है ए और बी में बांट दो, क्या रेशो है 3:2, 5 से डिवाइड करो 40,000 को 8,000, तो 24,000 और 16,000, और ये तो प्रॉफिट जो है वो यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 24,000 और 16,000। अब टोटल करते हैं 50 80 1,04,000, 30 50 66,000, 1,04,000 66,000। यहाँ जो बचेगा उसको बैलेंस शीट ही मत बोलियो, अब इसको बोलना है टू कैश बैलेंसिंग फिगर। सर बैलेंस शीट ही लिखते थे हम तो एडमिशन में, रिटायरमेंट में, फंडामेंटल्स में, चेंज इन बीएसआर में। अच्छा तो इसलिए यहाँ पे भी लिख दूँ? हाँ सर इसलिए क्योंकि ये भी तो पार्टनरशिप है। अरे भाई दिमाग लगा ले, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? वो बैलेंस जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ सर ये भी तो होगा। कहाँ होएगा सर? बुक्स में। किसकी बुक्स में? सर फर्म की बुक्स में। कहाँ है फर्म? मतलब अरे फर्म तो ख़त्म हो गई, कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेगा? कौन सी फर्म में? अच्छा सर हाँ कैश, समझ आ गया बात? हाँ सर आ गई, समझ आ गई। ठीक है जी, तो अब बैलेंस निकाले थे। ये बैलेंस जो बच रहा है ये आ गया 86,000, ये जो बैलेंस आ गया ये आ गया 54,000। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा आंसर सही है या गलत। करना क्या है, ये जो कैश है ये इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन 1,40,000। ये जो कैश है 20 ये यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 20,000। जो कैपिटल डेबिट बच रहे ना, तो एस कैपिटल 20 कैपिटल ये यहाँ आ जाएंगे 86,000 54,000। आइए टैली कर लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है 1,60, देखते ये आ रहा है क्या 8 1 30 1 50 1,60। वाह बेटा वाह, तेरा तो आंसर आ गया। तूने तो 10 से 12 मिनट में डिसोल्यूशन को आगे पीछे कर दिया है। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ पूछ भाई। सर बैलेंस शीट नहीं बनाई इसके अंदर। अच्छा बैलेंस शीट नहीं बनाई, बैलेंस शीट क्या शो करती है? सर मेरे को सब याद है, फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। अच्छा बैलेंस शीट कब बनती है? सर 31 मार्च को बनती है, एज ऑन या एज ऐड करके बनाते हैं। आपने बनाई नहीं है यहाँ पे बैलेंस शीट। अबे भाई किसकी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तेरे को? सर फर्म की। अबे फर्म है कहाँ? डिसॉल्व हो चुकी फर्म। क्लियर? श्योर? तो ऐसे ही और भी आपके लिए थोड़े थोड़े से मुश्किलात लाते रहेंगे क्वेश्चंस में। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। हाँ इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक अगर ये आ गया तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में बोला होता दैट बिल्डिंग इज सोल्ड की बजाय होता टेकन ओवर बाय ए, तब आप क्या करते? तब आप पता है क्या करते? कैश में सिर्फ स्टॉक आता ये 40,000 और बिल्डिंग अलग से शो होती। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। खाली एक ही एडजस्टमेंट से कैसे क्वेश्चन में चेंज आएगा तो मैं कर ही देता हूँ तुम लोग को। इसी बहाने एक बारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग रट के तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा लगता है हमें चीज़ों को समझने में। और ये कैश अकाउंट, ठीक है जी। चलो ये हो गया आपके ए बी, ये हो गया आपके ए बी। चलो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। सारी एसेट किधर आएंगे? सो डेबिट कैश 20,000, सर यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक 30,000, सर यहाँ आ जाएगा। अच्छा बिल्डिंग सर बिल्डिंग यहाँ आ जाएगी 70,000। P&L सर ये राइट ऑफ हो जाएगा सर 18,000 12,000। ठीक है, सारी एसेट डेबिट हो गई। सारी लाइबिलिटी क्रेडिट, हाँ जी सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है सर? 50 30। क्रेडिटर्स 20, सर यहाँ आ जाएगा। क्रेडिट होती है सर सारी लाइबिलिटी, आपने बताया था सर। जनरल रिजर्व सर यहाँ बांट देंगे सर, आपने बताया था सर। 30,000 20,000 खत्म। सारी एसेट किधर ली? डेबिट। सारी लाइबिलिटी किधर ली? क्रेडिट। अब एडजस्टमेंट कहाँ लेगा सर? अपोजिट। लाइक स्टॉक 40,000 में बेचा है, हाँ जी बेचा है।
स्टॉक कहाँ लिया, असेट था, कहाँ लिया था सर, डेबिट, तो एडजस्टमेंट कहाँ लेगा सर, क्रेडिट। सो बाय कैश स्टॉक 40,000। अगला क्या है, बिल्डिंग। अब ये मत सोच कि ये दिखा है, सोच लिखा है बिल्डिंग टेक ओन ओवर बाय ए, तो तू यहाँ लिखेगा बाय एज कैपिटल बिल्डिंग 1 लाख। तो सर ये क्या बात है, पहले भी तो सेम ही था। अरे भाई रुक जा, अभी फ़र्क भी पता लगेगा। अब एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर 10% डिस्काउंट पे हुआ था, तो तू यहाँ लिख दे टू कैश क्रेडिटर 18 और रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 पे हुए थे, टोटल 20,000। सर आप तो मज़े ले रहे हो सर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ सर, ये सेम ही तो आएगा, ये 160 है, ये 160 है, प्रॉफिट वही आ जाएगा। ए और बी का जो पहले आया था 24 और 16, हाँ तो सर सेम ही तो है। अरे सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है सर, अभी बताता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये 24-16 तो यहाँ आ जाएगा रियलाइजेशन का प्रॉफिट, हाँ सर ध्यान दीजिएगा। अब मेरा बेटा ये देख रहे हो, ये ए ने टेक ओवर करा, यस सर, तो ये असेट लेके जा रहा है ना, तो उसके कैपिटल से ले लेंगे हम ये वैल्यू। तो टू बिल्डिंग या रियलाइजेशन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, रियलाइजेशन लिख के ब्रैकेट में बिल्डिंग लिख दो 1 लाख। ये यहाँ जाएगा दूसरा इफेक्ट। अब यहाँ पे पता है तू क्या लेगा, टू रियलाइजेशन सिर्फ 40,000 ये आए हैं कैश। यहाँ पर क्या लेगा, बाय रियलाइजेशन ये जो 20 पे किए थे ये वाले। अब बैलेंस निकालते हैं, मज़ा आएगा। अब देख ये साइड ज़्यादा दिख रही है, ये कितनी है 1,18, ये कितनी है 50, 80, 1,4, तो 14,000 का बैलेंस यहाँ आ रहा है। इसको लिख दे कैश बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब है फर्म ने इससे लेने हैं पैसे, तो टू एज कैपिटल 14,000। बी भाई का क्या करें, 30, 50, 66, 12 गए 54, इसका जो 54 है इधर आ रहा है टू कैश, यानी फर्म ने देने हैं इसको। ये यहाँ लिख दे बाय 20 कैपिटल कितना 54,000। सर तो इससे फ़र्क क्या पड़ा, अबे अभी तक नहीं पता चला तुझे क्या फ़र्क पड़ा, कमाल हो गया यार। कितना आ रहा है कैश का टोटल 74, कितना आ रहा था पहले टोटल 160। ये समझ ले पार्टनर टेक ओवर करेगा तो फिर उसके डेबिट हो जाएगा। ये तेरे को ध्यान से समझनी है बात, ठीक है। फिर वो जो बैलेंस बनेगा, क्रेडिट बच रहा है बैलेंस, इसका मतलब फर्म ने लेने हैं, डेबिट बच रहा है यानी फर्म ने देने हैं, ठीक है। तो खूब प्रैक्टिस कर और धीरे धीरे लेवल बढ़ाता रहूँगा तेरे लिए बेटे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।